अगहन महीने के रविवार को व्रत किया जाता है। इसे रविवार व्रत उठाना कहते हैं। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देना बहुत फलदायक माना जाता है। अगहन महीने में रविवार को सूर्य पूजा करने से छठ पूजा जितना पुण्य मिलता है। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान सम्मान, धन्यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। अगहन शुक्ल पक्ष इतवार व्रत कब है? इस साल 2024 में कौन सा इतवार उठाना शुभ रहेगा? इतवार व्रत उठाएं या नहीं उठाएं, जानेंगे सब कुछ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल किशन कन्हैया में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बिहार का महापर्व छठ पूजा का समापन होने के बाद और अब व्रतियों को इंतजार है अगहन महीने में रखे जाने वाले इतवार व्रत का, जो छठ महापर्व के बाद करना अनिवार्य होता है। अगहन महीने में भगवान सूर्यदेव की पूजा का विशेष फल बताया गया है। कहा जाता है कि अगहन महीने के रविवार को उगते सूर्यदेव को जल चढ़ाने से हर तरह के दोष और पाप खत्म हो जाते हैं। इस व्रत की महात्म्य भी छठ की तरह ही है। इस व्रत से भी चर्म रोग, रक्त विकार से निदान और संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगहन महीने में रविवार को बिना नमक खाए व्रत रखने का विधान है। ऐसा करने से कुंडली में ग्रह नक्षत्र के अशुभ फल में कमी आती है। यह व्रत नहाए खाए से शुरू होता है। इस व्रत की महत्ता भी छठ महापर्व के जैसा ही है। व्रत से एक दिन पहले नहाए खाए किया जाता है। नहाए खाए के दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद सात्विक भोजन तैयार किया जाता है। भोजन में अरवा चावल, चना की दाल, लौकी व गोभी की सब्जी के साथ पालक का साग बनाया जाता है। फिर अन्न की पूजा कर प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। मान्यता अनुसार रविवार व्रत मार्गशीर्ष यानी अगहन से प्रारंभ किया जाता है और बैशाख माह में इसका समापन होता है। छठ पर्व की भांति इस दिन भगवान भास्कर को अर्घ देकर घरों में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। रविवार की सुबह से ही व्रती निर्जला व्रत रखते हैं और जब सूर्य पश्चिम दिशा की तरफ चले जाए तब नहा धोकर विधिवत पूजा करें और सूर्यदेव को जल अर्पित करें। संभव हो तो अपने घर के आसपास के नदी, तालाब या पोखर में चले जाएं। रविवार को दोपहर 2 बजे से लेकर बजे तक भगवान भास्कर को अर्घ देना उत्तम होता है। रविवार को अर्घ देने के बाद एक ही बार भोजन ग्रहण करें। इस दिन नमक या दूसरा अनाज नहीं खाया जाता है और सूर्यास्त होने से पहले इस भोजन को ग्रहण कर ले। सूर्यास्त के बाद पानी पीने की भी मनाही होती है। मान्यता अनुसार छठ के बाद 5 रविवार व्रत रखे जाते हैं। अगहन के शुक्ल पक्ष में पहला रविवार व्रत उठाया जाता है। दूसरा रविवार व्रत पौष माह के शुक्ल पक्ष में रखा जाता है। माघ महीने को छोड़ दिया जाता है। तीसरा रविवार व्रत फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में रखा जाता है। चौथा रविवार व्रत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में रखा जाता है और पांचवा और अंतिम रविवार व्रत बैशाख माह के शुक्ल पक्ष में देने के साथ इसका समापन कर दिया जाता है। पांचों इतवार व्रत में 5 अलग अलग तरह के प्रसाद बनाकर ग्रहण किए जाते हैं। अगहन में दूध, नया अगहनी धान का चूड़ा और गुड़ खाया जाता है। इस साल 2024 में अगहन शुक्ल पक्ष में 2 रविवार पड़ रहे हैं। पहला रविवार 8 दिसंबर को और दूसरा रविवार 15 दिसंबर को पड़ रहा है। 8 तारीख को पड़ने वाला पहला रविवार पंचक में पड़ रहा है और 15 तारीख को दूसरे रविवार को पूर्णिमा तिथि लग जा रही है। दिसंबर माह का पंचक 6 तारीख को शुरू होगा और पंचक की समाप्ति 11 तारीख को हो जाएगी और मार्गशीर्ष पूर्णिमा अथवा अगहन की पूर्णिमा 15
दिसंबर 2024 को है। अभन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा प्रारंभ होगी 14 दिसंबर 2024 को शाम 4:28 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 15 दिसंबर 2024 दिन रविवार को दोपहर 2:31 पर। इस तरह से 16 दिसंबर सोमवार को डोट पारण के दिन पौष माह लग जा रही है। मान्यता अनुसार पौष माह में अघन इतवार व्रत का पालन नहीं किया जाता है, इसलिए इस साल 2024 में इतवार का व्रत नहीं उठाया जाएगा। यानी इस साल छठ के बाद कोई भी इतवार करना शुभ नहीं रहेगा। अब बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि कार्तिक माह का इतवार उठा लेती है। बहुत सारी महिलाएं पौष माह का इतवार उठा लेती हैं, लेकिन ऐसा करना शुभ नहीं होता है। हर त्योहार के नियम बनाए गए हैं। जिस तरह से अच्छे फल की प्राप्ति के लिए शुभ तिथि मुहूर्त देकर व्रत पूजा पाठ किया जाता है, इसी तरह से अगर हम गलत तिथि को व्रत त्योहार करते हैं तो उसका फल भी गलत हो सकता है। इसलिए इस साल इतवार व्रत छोड़ देना ही शुभ रहेगा। फिर अगले साल आप सही तिथि देखकर इतवार व्रत उठा सकते हैं। इस साल का इतवार व्रत मैं भी छोड़ रही हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और यह सारी जानकारी मैं अपने पंडित जी की राय लेकर ही आपको दे रही हूँ। फिर भी आपके मन में कोई दुविधा हो तो आप अपने पंडित जी की राय ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह इतवार व्रत के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी अगली वीडियो सबसे पहले